Hi all, how are you? Today your topic is Sanskrit में समास. समास you know, so from the mentioned, but I want to say there are अव्ययभाव. Main समास is there. अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व कर्मधारय and द्विगु. तो तत्पुरुष समास there are three types of समास: विभक्ति, उपपद and noun. विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष and noun तत्पुरुष. Okay. So what is the तत्पुरुष समास? In the compound words joined together, the relation between the compound parts is not explained. The whole compound word has the power to express the various relation between the parts. Okay, so that means there are vibhakti tatpurush, upapad tatpurush and noun tatpurush. Today afterwards I have to explain. At present you have to do कर्मधारय समास. What is the कर्मधारय समास? कर्मधारय समास is a subject type of tatpurush समास. In this type of compound, adjective and noun also there. Adjective and noun also there. Just example is there. सरोवरे नील कमलम वर्तते. तो सरोवरे नील कमलम वर्तते. तो नील क्या है? नील कमलम. तो नील हमारा इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? एडजेक्टिव, कमलम नाउन. तो सरोवरे नील कमलम वर्तते. तो हम जब when you have to use the in समास में we have to write that नील कमलम. नील कमलम. Okay. द्विगु समास. Compound has numerical adjective as its first constituent, and since it expresses the idea of group, there is number also there. आपको ये याद रखना है, numerical is their adjective. तो त्रिभुवनम, तीन भुवन. तो त्रयाणाम, त्रयाणाम is the numerical, and भुवनम समाहारम. There are three house. That means त्रिभुवनम, तीन भुवन. तो then in Sanskrit you have to write त्रयाणाम भुवनम समाहारम. Then you have to go बहुव्रीहि समास. All are very short, but only तत्पुरुष समास is very important. And तत्पुरुष समास there are types of also there. विभक्ति, उपपद, noun. And then after प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति, प्रथमा तत्पुरुष नहीं आता है, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष and सप्तमी तत्पुरुष. Then we have to go बहुव्रीहि समास. Words are compounded are in the nominative case. Okay? तो then जैसे बहुमत्स्य, तो बहुमत्स्य that means more than one fish are there. तो बहुमत्स्य, so many fishes are there. तो बहवः मत्स्य यस्मिन् स. बहुमत्स्य बहवः मत्स्य यस्मिन् स. एक साथ जो ग्रुप होता है that is called the बहुव्रीहि समास. बहुव्रीहि, बहुव्रीहि मतलब हाथ, व्रीहि तो बहुव्रीहि. ओके, बहुव्रीहि, बहु मतलब मोर, और उसमें क्या होता है? व्रीहि मतलब होता है हाथ. तो हम हमारे इसमें बहुमत्स्य बहवः मत्स्य यस्मिन् स. तो बहवः दैट मीन्स ज्यादा मछली यहाँ पर है. तो बहु, बहवः, बहवः शब्द इज देयर ओनली फॉर द बहुव्रीहि समास. ओनली फॉर द बहुव्रीहि समास. तो यू हैव टू लर्न. जा रहा है तो हमको यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, सो यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ऑल्सो. तो समास का देन in a compound in Sanskrit there are mainly 5 types of समास. 4 types बोल सकते हो, 5 types भी बोल सकते हो, क्योंकि अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय. लेकिन आपका क्या हो रहा है, तत्पुरुष जब पढ़ने जा रहा है उसमें दूसरा समास भी आ जा रहा है. तो आप पहले ही लिखोगे. आपको समास में क्या बोला गया बोलो. सबसे पहले आपको समास में बोला जा रहा है अव्ययभाव. अव्ययभाव तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व एंड कर्मधारय. तो तत्पुरुष समास में आई ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड आई एंड एक्सप्लेन ऑल द. तत्पुरुष समास में होता है विभक्ति भी आ जाए, कर्मधारय भी आता है, द्विगु भी आता है, उपपद तत्पुरुष भी आता है, नौन तत्पुरुष आता है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बाकी जो है उसमें 4 बोलती हूँ. इन ए कंपाउंड्स आर जॉइन टुगेदर. द रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट पार्ट्स इज नॉट एक्सप्लेन. द होल कंपाउंड वर्ड हैज़ the power to express the various relation between the parts. That is called the तत्पुरुष समास. तो हम लोग तत्पुरुष के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष का अलग अलग डिवीजन हमको करना है. तो कर्मधारय समास में हम लोग सबसे पहले जाते हैं. तो कर्मधारय समास का क्या होता है? कर्मधारय समास इज ए सब्जेक्ट टाइप ऑफ तत्पुरुष समास. मैंने पहले ही बोली हूँ, तत्पुरुष समास है मेनली समास इन संस्कृत.
तत्पुरुष समाज में ही डिवीजन आते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव एंड नाउन होता है। कर्मधारय समाज में क्या होता है? एडजेक्टिव एंड नाउन। When adjective and substantive are combined, they are in the same case. The kind of समास is called कर्मधारय। The kind of समास called कर्मधारय। तो कर्मधारय समाज में जैसे मैंने बोर्ड में भी लिखी हूँ, सरोवरे नीलो कमल वर्तते। नील हो गया एडजेक्टिव, कमल हो गया, कैसे कमल? नील कमल। तो नील कमलं वर्तते, हम लोग जब भी लिख रहे हैं सरोवरे नील कमलं वर्तते, तो इसकी मेन आंसर आएगा नील। वी कैन फाइंड द नील फ्रॉम दिस सेंटेंस। मुक्ता च असौ मणि, मुक्ता च असौ मणि, तो मुक्ता मणि, मुक्ता एंड मणि, तो मुक्त कैसे है? मुक्त मणि। तो दिस इज द ऑल्सो द कर्मधारय समास। अब हम जा रहे हैं द्विगु समास में। द्विगु समास बोलते हैं, द्विगु समास इज ए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। द्विगु समास में हमेशा ध्यान में रखना, इसमें न्यूमेरिकल वर्ड आएगा ही। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द द्विगु समास। जैसे नवरात्रम, नवरात्रम का क्या होता है? नवानाम रात्रिनाम, नवानाम नवरात्रि, आप लोग नवरात्रि बोलते हो, तो नवरात्रि मतलब नवानाम रात्रिनाम। तो 9 नाइट्स आर देयर, तो 9 दिन होता है, 9 दिन का नवरात्रि बोला जाता है, नवरात्रम। तो इन संस्कृत हम लोग क्या बोलते हो? नवरात्रम। मतलब क्या होता है? नवरात्रि नाम समाहार। आप लोग अभी नवरात्रि करने जाओगे तो आपको मालूम है नवरात्रम, नवरात्रम दैट इज कॉल्ड द आपका द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा एक न्यूमेरिकल होना ही चाहिए, होता ही है। मैं बोर्ड में भी लिखी हूँ त्रयानाम भुवनम। त्रयानाम भुवनम मतलब 3 भुवन, 3 भुवन, 3 भुवनम, 3 महल, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो अष्टाधाई। अष्टाधाई मतलब अष्टानाम, अष्टानाम 8 नाम, तो 8 नाम अध्ययन समाहार, अष्टानाम, अष्टाधाई 8 नेम्स का जो समाहार। 8 देखो इसमें भी 8 आया, नवरात्रि में 9 आया, त्रिभुवनम में 3 आया, तो ऑल आर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये आपको समझ में होना चाहिए। फिर चलिए बहुब्रीहि। बहु मतलब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जहाँ पर मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। तो बहुब्रीहि ज़्यादा है। बहुब्रीहि में समास कैसे होता है? इसमें कंपाउंड आर इन द नॉमिनेटिव केस होता है, इसलिए कंपाउंड आर इन नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो बहुमत्स्यो, बहुवा मत्स्यो मैंने ऑलरेडी बोर्ड में लिख चुकी हूँ, बहुवा मत्स्यो यस्मिन् स। तो जिसमें जहाँ पर ज़्यादा मत्स्य मछलियाँ हैं उसको बोला जाता है बहुवा मत्स्य, ठीक है। तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस, तो शार्प इंटेलिजेंस किसको बोला जाता है? तीक्ष्ण बुद्धि। तो च तीक्ष्ण बुद्धि अस्ति, तो उसके क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण बुद्धि यश स, तीक्ष्ण बुद्धि यश स। तो तीक्ष्ण बुद्धि जो होता है, शार्प बुद्धि मतलब आपको मालूम है इंटेलिजेंस, तो शार्प इंटेलिजेंस, तो क्या आएगा? तीक्ष्ण बुद्धि यश स, वो आएगा तीक्ष्ण बुद्धि, ओके। फिर हम लोग जा रहे हैं तत्पुरुष समास। आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, तत्पुरुष समास में आपके पास 5 एक्चुअली होता है। एक होता है विभक्ति तत्पुरुष, एक होता है कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नौंग तत्पुरुष। 5 काइंड्स ऑफ तत्पुरुष। नेक्स्ट डे मैं लिख दूंगी बोर्ड में, ठीक है। 5 टाइप ऑफ समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। मेनली इज द तत्पुरुष समास इज द मेन इन द समास। सबसे ज़्यादा जो समास में आता है वो है तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास कौन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसमें 5 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट टाइप ऑफ तत्पुरुष होता है। सबसे पहले होता है विभक्ति तत्पुरुष, फिर कर्मधारय तत्पुरुष, और द्विगु तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नौंग तत्पुरुष। तो विभक्ति तत्पुरुष किसको बोला जाता है? हम लोग एक लेसन पढ़ा था, कृषक मरणासन्न अस्ति। कृषक मरणासन्न अस्ति, कृषक कैसा है? मरणासन्न। तो वो कौन सा विभक्ति हुआ? हम लोग पहले आते हैं, इसको कर लेती हूँ, फिर बाद में विभक्ति में जाती हूँ। तो विभक्ति तत्पुरुष कृषक मरणासन्न अस्ति। मेघ जलं वर्षति, मरणासन्न कैसा? मरण प्लस आसन्न, तो मरणासन्न, ठीक है। फिर जाओ मेघ जल, किसकी जल? पानी, मेघ, मेघ प्लस जल, तो मेघ जल।
जब आप इसको डिवाइड कर पाओगे, दैट मीन्स दिस इज द कंपाउंड ऑफ तत्पुरुष। कंपाउंड मतलब संस्कृत में समास को कंपाउंड बोलते, ओके। गर्वपूर्ण वाणी वर्तते, गर्वपूर्ण, गर्व मतलब आपको मालूम है प्राउड, वाणी मतलब बोलना, ठीक है। कुलोचित कर्म अस्ति, कुल की अचित, कुल की अचित जो हम लोग मालूम है जो फैमिली ट्रेडिशनल, फैमिली ट्रेडिशन उसको बोला जाता है कुल प्लस उचित, तो कुलोचित, कुल प्लस उचित, तो क्या हुआ कुलोचित। फिर दशरथ पुत्र अस्ति, दशरथ प्लस पुत्र, राम लक्ष्मण दशरथ पुत्र अस्ति। राम लक्ष्मण किसका पुत्र था? दशरथ। तो राम लक्ष्मण किसका पुत्र था? दशरथ। दशरथ का क्या था? पुत्र। जब आप अपने आप को सवाल करोगे देन यू विल फाइंड आउट द तत्पुरुष समास, ओके। वचन कुशल, बात अच्छा से बोलना, दैट मीन्स वचन कुशल, वो अच्छा से बोल सकता है, दैट इज कॉल्ड वचन कुशल, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाइए। देखो अभी हम लोग आते हैं विभक्ति तत्पुरुष। सबसे पहले हम आ रहे हैं विभक्ति तत्पुरुष। मरणासन्न, मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, मरणासन्न मतलब मरणम आसन्न, मृत्यु दिन आ रहा है। तो मरणम के साथ क्या आ रहा है? मरणम मृत्यु दिन सामने आ रहा है, तो मरणासन्न, वो मरने वाला है मतलब उसकी जिंदगी की खत्म होने वाला है, तो मरणासन्न। तो मरणम प्लस आसन्न, मरणम प्लस आसन्न, ये हमारा कौन सा विभक्ति क्या आने वाला है? मरणम। तो ये हमारा आएगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। क्या आएगा? द्वितीया विभक्ति, ओके। मरणम आसन्न, ठीक है। चलिए जाइए, हम लोग इसके पहले पढ़ाया गर्वपूर्ण, जो प्राउड फील होता है, तो गर्वेन पूर्ण, गर्वेन ए न, जब आपको मरणम म लास्ट में म हसंत आ रहा है, मरणम आसन्न, तब आएगा द्वितीया। मैंने आप लोग को पहले लिखाई थी किस में क्या होता है, याद होगा, कारक विभक्ति केस में एक टेबल कराई थी, टू फॉर्म इंग्लिश में भी कराई थी, तो आपको उसमें होगा मरणम आसन्न मतलब मरने वाला, तब आएगा द्वितीया विभक्ति। फिर चलिए गर्वपूर्ण, गर्वेन पूर्ण, गर्वेन किसमें? ते, तो गर्वेन, तो उसमें क्या आएगा? तृतीया विभक्ति। क्या आएगा? तृतीया विभक्ति। कुलोचितम, कुलाय उचितम, कुलोचितम, कुलाय उचितम, तो कुलाय उचितम क्या आएगा? कुलाय। फैमिली ट्रेडिशन, किसकी ट्रेडिशन? फैमिली की, तो कुलाय उचितम, तो कुलोचितम, तो आएगा चतुर्थी विभक्ति मतलब चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। कुलोचितम, कुलाय उचितम, कुलाय उचितम, फैमिली ट्रेडिशन, तो उसमें आएगा चतुर्थी विभक्ति, ओके। व्याघ्र भयम, किससे भय? व्याघ्रात। पहले वो वाला विभक्ति वाला निकालना जो आपकी बुक के पीछे भी है, जो शब्द रूप को हम लोग करती हो ना, नॉमिनेटिव, एक्विजिटिव, वो जो केस करते हो उसके उसमें से ही देखना। तो आपको आएगा व्याघ्र भयम, किससे डर है? व्याघ्र से, तो व्याघ्रात भयम, किससे डर है? व्याघ्र से, तो व्याघ्रात भयम, तो ये आएगा पंचमी विभक्ति। किससे डर है हमारा? व्याघ्रात, व्याघ्र, 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 व्याघ्र को से किससे? तो व्याघ्रात से। बाघ से, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाघ से, किससे डर है? बाघ से, तो संस्कृत में उसको बोला जाता है व्याघ्रात, व्याघ्रात भयम, तो आएगा पंचमी विभक्ति, ठीक है। फिर दशरथ पुत्र, मैं पहले इसके पहले बोल चुकी हूँ, दशरथ पुत्र, किसका पुत्र? दशरथ के पुत्र, दशरथस्य पुत्र। मैंने एक आप लोग को संबंध कराई, संबंध याद है? संबंध जो किसके साथ, उसके जैसे उसमें केस में कराई थी, आप लोग को याद होगा, ये संबंध रिलेशन होता है ऑफ राम इज द सन ऑफ दशरथ, दशरथ इज द फादर ऑफ राम। तो ये जो संबंध रिलेशन इसमें आता है आपको षष्ठी विभक्ति। तो जब आप दशरथ पुत्र बोलोगे तो क्या बोलोगे? दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र, तो कौन सी विभक्ति?
षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। ठीक है। वचन कुशल, वचने कुशल, बोलने में माहिर है। वचने सप्तमी विभक्ति ते किया था हम लोग ने। वचने, वचने मतलब एकाध, तो कौन सा आएगा? वचन कुशल, वचन कुशल। तो वचन कुशल तो हमारा उसमें क्या आएगा? वचने कुशल, वचने कुशल। तो कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। अभी आप चले जाओ विभक्ति के बाद हम लोग कौन सी विभक्ति में आया? विभक्ति तत्पुरुष हो गया। विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीय से सप्तमी तक होता है, प्रथमा संबोधन नहीं होता है। जो आप लोग टेबल में लर्न करते थे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी एंड संबोधन, तो इसमें आपके जब तत्पुरुष समास के विभक्ति तत्पुरुष होगा तो प्रथमा कभी नहीं आएगा और संबोधन कभी नहीं आएगा। द्वितीय तत्पुरुष से चालू होता है। आई होप अंडरस्टैंड। द्वितीय तत्पुरुष से ही चालू होता है। जो द्वितीय में किया था हम लोग ने, जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, तो हमारा इसमें आएगा द्वितीय, तृतीय, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, नॉट संबोधन और न प्रथमा। प्रथमा तत्पुरुष कभी नहीं होता है। ओके, तो प्रथमा और संबोधन नहीं आएगा। दैट मीन्स कर्ता इज नॉट देयर। क्योंकि हम लोग जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति बोलते हो तब राम बोलते हो, राम। और जब संबोधन में हम लोग उसी को ये करते हो, हे राम, तो ये आपकी नहीं आता है समास में। फिर चलो उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में कुंभकारो। कुंभकारो मतलब कुंभो व कुंभात व करोति इति। कुंभो कुंभात व करोति इति। शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, तो ये उपपद तत्पुरुष। शास्त्रज्ञ मतलब जो शास्त्र जानते हैं उसी को बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोले? शास्त्रो जानाति इति। शास्त्र जानाति इति, तो शास्त्रज्ञ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ मतलब हो गया आपका शास्त्रो जानाति इति, जो शास्त्रों के बारे में जिसको मालूम है। ओके, तो शास्त्रज्ञ, शास्त्रो जानाति इति। ओके, फिर हम लोग नौ तत्पुरुष। नौ तत्पुरुष में हमेशा नेगेटिव होता है। परिचित, अपरिचित, परिचित, अपरिचित, सत्यम, असत्यम, जो नेगेटिव वाला है उसको बोला जाता है नौ तत्पुरुष। धर्म, हम लोग संस्कृत में उसको जब पढ़ाते हैं तब क्या बोलते हैं उसमें? हम लोग जब पढ़ते हैं धर्मों को अपोजिट पढ़ते हैं अधर्म, तो अधर्म मतलब नहीं धर्म जिसका, तो अधर्म। ठीक है, तो धर्मों के अपोजिट जो होता है वो होता है अधर्म। तो हम जब बोल रहे हैं तो इसमें अधर्म मतलब तत्पुरुष समास, लेकिन नौ तत्पुरुष समास। ठीक है। विद्वान, विद्वान, अविद्वान, अविद्वान, सत्यम, असत्यम, सत्यम, असत्यम, तो ये जो होता है इसमें हमारा होता है कौन सा? नौ तत्पुरुष। नौ तत्पुरुष सबसे इजी है जिसमें नेगेटिव वाला फॉर्म होता है, जिसमें नेगेटिव फॉर्म होता है, तो नौ तत्पुरुष क्या आएगा? नौ तत्पुरुष। परिचित, स मम परिचित अस्मि, स मम परिचित अस्मि, तो हम उसका अपोजिट जब बोलते हैं स मम अपरिचित अस्मि, स मम अपरिचित, तो जब अपरिचित शब्द आया तो ये हो जाएगा आपका नौ तत्पुरुष। सबसे इजी है नौ तत्पुरुष, सबसे इजी है नौ तत्पुरुष। ठीक है, तो परिचित, अपरिचित, सत्यम, असत्यम, धर्म, अधर्म। ठीक है, विद्वान, अविद्वान, तब मूर्ख नहीं होगा, अविद्वान लिखना है आपको। गच्छति, अगच्छति, आगच्छति, नट आगच्छति, अगच्छति, तो ये जो सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव फॉर्म आता है तो ये हो जाता है नौ तत्पुरुष। सबसे इजी तत्पुरुष समास में है। आई होप समास में सबसे इजी यही वाला है पूरे समास में, तो नौ तत्पुरुष। आई होप अंडरस्टैंड। फिर हम लोग जाते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मैंने शायद लिख चुकी हूँ, ओके नहीं लिखी हूँ। तो राम लक्ष्मणो वनो गच्छत। गच्छत इसीलिए हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ती होता है, थर्ड पर्सन ड्यूअल नंबर में त होता है। थर्ड पर्सन ड्यूअल नंबर में क्या होता है? त होता है।
और दो होगा जब भी राम लक्ष्मणों, मैंने पहले ही बोली थी जब भी ओकर देखोगे तो समझ जाओ ये ड्यूअल नंबर। तो द्वंद्व राम लक्ष्मण हैं तो वनं गच्छत, राम लक्ष्मण वनं गच्छत, तो राम लक्ष्मणों वन गच्छत। हम एक साथ जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, राम लक्ष्मणों वन गच्छत। तो राम एंड लक्ष्मण दो है, बोथ आर देयर, तो ओकार आएगा, द्विवचन होगा। द्विवचन का मतलब ओकार होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ती होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में तो होता है, तो विसर्ग। तो क्या आएगा, राम लक्ष्मण वनं गच्छत, राम लक्ष्मण वनं गच्छत। जैसा राम च लक्ष्मण च वनं गच्छत, राम लक्ष्मण च वनं गच्छत, राम लक्ष्मण वन में गया था, हो गया। फिर आपने पानी, पानी पादम, पानी पादम मतलब किसको बोला जाता है मालूम है, बिना पानी, सरस्वती माता को। तो हम बोलते हैं पानी च पादौ च, पानी च पादौ च। तो ये हो गया आपका कौन सा समास, द्वंद्व समास। फिर आप लोग जाओ बहुब्रीहि समास, फिर मैं इसके बारे में लिख दूंगी आपको। बहुब्रीहि समास मतलब बहु मत्स्य अयं इद, जहाँ पर होता है बहव मत्स्य अस्मिन् स, बहव मत्स्य लिखा है मैंने, वर्ड्स कंपाउंड्स आर इन द नॉमिनेटिव केस, वर्ड्स आर कंपाउंड इन द नॉमिनेटिव केस। तो बहु मत्स्य, तो बहु मत्स्य मतलब क्या हुआ, बहव मत्स्य यस्मिन् स, बहव मत्स्य यस्मिन् स, जहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ एक साथ होता है। तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस, शार्प इंटेलिजेंस, तो तीक्ष्ण बुद्धि यस्सो स, तीक्ष्ण बुद्धि यस्सो स। तो ये हो गया आपका कौन सा, बहुब्रीहि समास। बहु मतलब ज़्यादा, ब्रीहि मतलब बाहु, तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि एक ही साथ आ जाता है, ठीक है। तो बहुमत्स्य अयं इद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ एक साथ है। तो बहु जैसे हम लोग इसके पहले जो समास पढ़े हो द्वंद्व समास, तो उसमें हमारा दो था, ठीक है ना। तो इसमें बहुब्रीहि मतलब बहु। तो हम सबसे पहले क्या सीखा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास लिखा है मैंने, विभक्ति देखो उसकी डेफिनेशन, कर्मधारय समास, द्विगु समास एंड बहुब्रीहि समास। तो आपको कर्मधारय समास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मधारय समास के बारे में आपको जानकारी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर्मधारय नहीं होता है। कर्मधारय समास पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 9th की बुक के पीछे जो शब्दरूप का टेबल है वो आपको जानना जरूरी है। मैंने इसके पहले भी पढ़ाई थी, नॉमिनेटिव केस, एबिलेसिव जो है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी, ये आपकी विभक्ति में यूज होता है शब्द रूप में। लेकिन जब आप समास कर रहे हो, व्हेन यू हैव टू डू द समास, दैट टाइम तत्पुरुष समास यू कैन राइट ओनली द स्टार्ट फ्रॉम द्वितीय एंड सप्तमी, नॉट मेंशन देयर प्रथमा समास, प्रथमा विभक्ति एंड लास्ट इज देयर सप्तमी विभक्ति, ओके, संबोधन विभक्ति। तो जो फास्ट प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये हमारा 9th की जो बुक है, यू हैव फाइंड आउट द शब्दरूप। शब्दरूप पढ़ने के पहले आपको जानना जरूरी है। आई ऑलरेडी गिवन द टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो देयर, संस्कृत में टेबल का इंग्लिश को भी मैं दी हूँ, आप लोग उसको निकालो हैं, आप उसको पढ़ाई करो, ओके। तो आई होप अंडरस्टैंड दिस वन समास। तो आई ऑलरेडी सेंड द संधि, opposite synonyms. Students, worksheet only write in the worksheet. You have to write in your notebook, but don't try to submit your notebook. It will be not refund to you. It will with me, not only me, all teachers. आप जब वर्कशीट जमा करते हो तो वर्कशीट की पेज में आपको लिख के जमा करनी है। Some students submit their notebook. But I understand, I want to say you don't submit your notebook because notebook will not refund to you. आपने जो नोटबुक बनाए हैं घर के लिए, क्लास के लिए, स्कूल के लिए, you have to write each and everything in notebook. Then you write, complete your worksheet and return to teachers. And in Sanskrit for 10th standard, I given you sandhi, synonyms and opposite, okay. तो this
2 worksheets. Don't try to return to me. It keep with you up to 10th board. Okay, I hope understand everybody. तो आपको ये करना है. Okay, bye. Have a nice day and be safe. Do your work complete on time. You have to do each and everything on time. Up, you are the student. You are not coming to the school. You have time. So you have to complete each and every notebook and all the best for your coming exam. Okay, have a nice day.